प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से आप सभी प्रभु के प्रिय लोगों को जय मसीह की। एक और नए संदेश को लेकर आप सभी प्रभु के लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं। आज का मनन का विषय है दूसरे लोग हमारे जीवन को देख करके क्या कहते हैं। बाइबल में कुछ प्रभु के लोग अपने जीवन को अपने अपने समय में ऐसे व्यतीत किए जिसे देखकर उस समय के बहुत सारे लोग प्रभावित हो गए और उनके बारे में बहुत ही अच्छा गवाही दिए। नंबर 1 उत्पत्ति 21:18 में अबीमेलेक अपने सेनापति पीकल को संग लेकर अब्राहम के पास आता है और अब्राहम से कहता है जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। नंबर 2 उत्पत्ति 26:28 में अबीमेलेक अपने मंत्री अहुजत और अपने सेनापति पीकल को साथ लेकर इसहाक के पास आकर के इसहाक से वे तीनों कहने लगे हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। नंबर 3 उत्पत्ति 39:3 में यूसुफ के स्वामी फतीफर ने देखा कि यहोवा यूसुफ के संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। फतीफर के बाद मिस्र देश का राजा फिरौन ने यूसुफ के बारे में अपने कर्मचारियों से उत्पत्ति 41 अध्याय उसका 38 में कहता है क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है। नंबर 4 दानियल 4:9 में बेबीलोन देश का राजा नबूकदनेस्सर दानियल से कहता है मैं जानता हूं कि तुझ में पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है। उतना ही नहीं राजा नबूकदनेस्सर के बाद उसका बेटा बेलशस्सर जब राजा बना उसके संकट के समय में रानी अर्थात उसकी माता आकर के बेलशस्सर राजा से दानियल के बारे में दानियल 5:11 में कहती है तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था उसमें पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है। नंबर 5 पहला सामुएल 16:18 में जब साउल राजा को दुष्टात्मा बहुत ही सता रहा था उससे छुटकारा पाने हेतु एक अच्छा बीणा वादक को लोग ढूंढ रहे थे तब एक जवान व्यक्ति दाऊद के बारे में राजा से कहता है मैंने बेतलहमवासी यिशै के एक पुत्र को देखा जो बीणा बजाना जानता है वो वीर योद्धा भी है और बातें करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है। प्रिय प्रभु के लोगों आज स्वर्ग का परमेश्वर आपको बुलाया और चुना है। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आज आपके जीवन को देखकर दूसरे लोग क्या कहते हैं पुराने नियम के इन संतों को देखकर आज हमको सीखना चाहिए। उनके पास हालांकि कई प्रकार की परीक्षा था समस्याएं थी उन्हें कई संघर्ष और दुख का सामना करना पड़ा लेकिन इन सब के बावजूद भी वे ऐसे के जीवन को व्यतीत करने लगे कि उस समय के लोग उन्हें देख करके कहने लगे कि स्वर्ग का परमेश्वर इनके साथ है। आज आइए हम भी इस अंत के दिनों में क्लेश और मुसीबत और चुनौतियों के समय में ऐसे जीवन को व्यतीत करें कि दूसरे लोग उसे देख करके प्रभावित हो सके। और पहला पत्रस उसका 2:11 और 12 पद में परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जान करके उन शारीरिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जान करके बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों को देख करके उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। प्रिय प्रभु के लोगों हमारे जीवन को देख करके वे अंत में ये कह सके कि स्वर्ग का परमेश्वर इनके संग रहता है। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आपका दिन आशीषमय हो। जय मसीह की।